मतलब मैं 2 टाइम से सोच ही रही थी कि बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं। जब देखो मतलब जब फ़ोन आता है तो ज़्यादातर यही सुना है कि उनको अच्छा अगर हो भी जा रहा है ओसीडी उनका, अगर धीरे धीरे अगर इलाज की ओर वो बढ़ भी रहे हैं तो उनका मनोबल कहाँ ख़त्म हो जाता है। तो मनोबल वो कहीं ना कहीं एक गलती कर देते हैं जब वो ठीक होने लगते हैं। तो ओसीडी उनसे क्या करवाता है, जो भी उनके अंदर थॉट चल रहा होता है, जैसे मान लीजिए कोई सफाई को लेके है, भगवान को लेके है, चाहे मन्नत वाले हैं, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादातर गूगल पे सर्च कर लेंगे कि ऐसे ऐसे मन्नत आता है तो क्या करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। उस पर से कुछ आंसर दिया जाता है कि हाँ ऐसा करना पड़ता है। ये वो देखने के बाद उनका ओसीडी और हाई लेवल पे चलते करते उनकी ओसीडी हाई लेवल पे फिर बढ़ जाती है। जो भी बेहतर हो रहे होते हैं वो, मान लीजिए काउंसलिंग लेके हो, चाहे मेडिसिन का सहारा लेके हो, लेकिन अगर जैसे उन्होंने सर्च किया उस पर, मान लीजिए सर्च करके या किसी से पूछ भी लिया कि ऐसा होता है क्या, और उन्होंने बोल दिया कि हाँ, क्योंकि देखिए उनको आप ओसीडी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, आप एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं होता है या नहीं है। कुछ इंसानों ने हज़ारों तरह के मतलब ना चाहते हुए इंसान ऐसे थॉट लाता है जो उन्हें नहीं लाना चाहिए, जिनसे उनको परेशानी होती है। तो वो ज़रूरी नहीं कि वही आंसर आपको बता रहा है सर्च करने के बाद गूगल, वो कुछ और भी आंसर दे रहा है, वो तो एक अलग से आंसर दे रहा है उस चीज़ों के बारे में, पर वो आप अपने ऑब्सेशन कंपल्सन के बारे में नहीं कर रहे हो। देखिए दुनिया में बहुत सारे आपको डॉक्टर्स बहुत मिल जाएंगे। आप जहाँ रिश्योर करने जाओगे वो कई लोग यहाँ पर ओसीडी के नाम पे ठगी भी कर रहे हैं कि मतलब ये ओसीडी को मैं, आप मेरे को 5,000 दीजिए, 7,000 दीजिए, मैं यूँ ठीक कर दूँगा, यूँ जादू से ठीक है। जो आपको ऐसी बात बोले ना तो पहले आप सतर्क हो जाइए। देखिए ओसीडी में अगर आपको ये बेहतर बात बोला जाता है कि देखिए मैं तो आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, आपका काम है मेहनत करना, अपनी प्रैक्टिस लगाना, तब आप ठीक हो जाएंगे। ये बात अगर कोई कह रहा है तो उस पर भरोसा करिए। जो ये कह रहा है कि यूँ ठीक हो जाओगे, आप मेरे को पैसा दो, मैं आपको ऐसा चीज़ बता दूंगा, एक बार में ऐसा टिप्स दूंगा कि आप यूँ ठीक हो जाओगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टिप्स से अगर कोई ठीक हो जाता तो फिर हो गया। तब देखिए क्योंकि ये माइंड की एक नेगेटिव हैबिट कह सकते हो ओसीडी है। क्या है नेगेटिव हैबिट? उस हैबिट को चेंज करने के लिए आपको पॉजिटिव हैबिट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस किया जाता है, काउंसलिंग के थ्रू उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। और जब हाई लेवल पे ओसीडी चली जाती है तो फिर मेडिसिन का थोड़ा सहारा भी लिया जाता है। लेकिन इसको एक लोगों ने एक मजाक के रूप में ले लिया है कि इसी चक्कर में कई मासूम लोग जो है ना, अगर सही जगह भी जाते हैं ना तो डर से लेते नहीं हैं। मतलब डर से उनके मन में यही सवाल जवाब चलता है कि मतलब एक बार तो मैं ऐसे ही इसके पीछे बर्बाद हो गया, उन्होंने बोला कि ऐसा बता दूंगा, फिर मैं आराम भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं ये भी ऐसा ही हो सकती है। इस चक्कर में वो ना सही से सही काउंसलिंग के होते हुए भी वो मुकर जाते हैं और डर से आगे बढ़ते भी नहीं हैं, और धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी एकदम बेकार होती चली जाती है। तो अगर आपको, आप पहला तो एक काम करें कि आप सबसे रिश्योर करना छोड़ दें, जिनको भी ओसीडी, चाहे गूगल पे सर्च करना हो। अगर आपको पता चल गया है कि मुझे ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर हो, बस इतना आपको पता करना है, इतना तो पता करना है। ये आजकल वीडियोस के थ्रू मिल ही जा रहे हैं, बस पता चल गया। अब आपको सीधे समाधान की ओर बढ़ना है, ना कि क्वेश्चन आंसर का। जो अगर मेरे मन में अगर ऐसा थॉट आ रहा है तो क्या ऐसा करना पड़ेगा, क्या ऐसा बीमारी सच में हो जाता है, क्या माइंड में थॉट बीमारी का आता है, क्या सच में बीमार हो जाते हैं। ये सब करने के चक्कर में कहीं ना कहीं दुनिया में कई सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ गलत टिप्स दे देंगे, कुछ आंसर दे देंगे, उसके बाद से आपका ओसीडी जो भी बेहतर होगे ना वो भी नहीं हो पाओगे। एकदम आपका जो भी नेगेटिव पिछला अगला सब वापस आके आपको परेशान करने लगेगा। तो ये गलती कभी ना करें, कभी ना करें। ठीक होने में सबसे बड़ी बाधा ये भी होती है, ओसीडी जिनको है वो ठीक जल्दी इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि उनको जब ठीक होने लग रहे हैं ना तो उनका ओसीडी 1000 तरह के क्वेश्चन रख रहा है अंदर में कि नहीं ऐसा, फिर भी एक बार सर्च कर ले, पूछ ले कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो ओसीडी में 2 प्रॉब्लम बहुत होती है ठीक होने में। एक, जो गलत लोग ठगी करते हैं कि मैं आपको ऐसा टिप्स बता दूंगा, यूँ अभी आप ठीक हो जाओगे, जी ऐसा नहीं होता। अगर आपने इतने दिन आपको कोई नेगेटिव थॉट जगह बना के रखा है तो उसे जाने के लिए आपको प्रैक्टिस करानी पड़ती है ना। हाँ, एक टिप्स बता दो, आपने सुना ही होगा कि एक टिप्स बता दो मैं यूँ ठीक हो जाऊँ, जी एक टिप्स से कैसे ठीक हो जाओगे आप,
क्यों आपको जब ओसीडी आई थी एक ही सोच, क्या उससे आपको एक ही सोच में थोड़ी ना ओसीडी थॉट बन गया, उसको आपने दिन रात कहीं ना कहीं जानबूझ के चाहे नहीं जानबूझ के ध्यान तो लाया था ना, बार बार मन में सोचा तो था, चाहे हाथ धोले तो बार बार किसी न किसी तरीके से धोया तो था, तब जाके अभी आदत पड़ी ना ही है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग किसी से गूगल पे सर्च ना करें, अगर आप ठीक हो रहे हैं थोड़ा तो ना किसी से उतना पूछें, बस इतना पता लगाएं कि मुझे ओसीडी है तो सीधे सीधे काउंसलिंग लें, और सच्चा जहाँ सच आपको लग रहा है, जो भी भरोसेमंद लग रहा है उन्हीं के पास चलें। जो आपको बोले टिप्स बता दूँ ये बता दूँ, नहीं, उस सब से आपको दूर रहना है, क्योंकि आपके जीवन का सवाल है, आपका जीवन है, कोई मजाक नहीं है। और सबसे पहले बात लास्ट में मैं ज़रूर कहूँगी कि देखिए आप लोग घबराएं ना, डरे ना, जितना देर आप लोग क्वेश्चन आंसर में लगा रहे हैं, डर रहे हो, डरने के बजाय आप खुशी से आगे बढ़ो कि मैं बिल्कुल ठीक हो सकता हूँ, जहाँ भी हो। काउंसलिंग भरोसेमंद से लेकर उनका साथ लीजिए, अपना प्रैक्टिस करिए, देखिएगा बिल्कुल बिल्कुल बेहतर अच्छी तरीके से आप ओसीडी को हरा के विजय होकर लौटेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।